मेरे पीछे आपको गोरखपुर से वाराणसी को जाने वाली 4 लेन दिख रही होगी। ये NH-29 है जो गोरखपुर से बनारस को जोड़ती है। यानी जो आप NH-29 पे ये गाड़ियां देख रहे हैं, अगर इस रोड का श्रेय जाता है तो जेपी ग्रुप को जाता है। लेकिन जेपी ग्रुप के बारे में एक खबर इस समय तेजी से वायरल की जा रही है कि जेपी ग्रुप के अधिकतर कंपनियों पे अब ताला लटकने वाला है। सोच रहे होंगे कि हमेशा से हमने इस सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए, कई बार इस सड़क के बारे में बताया, कई बार इसकी स्पीड के बारे में कहा, कई बार ये बताया कि वाकई में ये सड़क तकरीबन 7 सालों से अपनी गुणवत्ता के मामले में कम रही है। हालांकि लोगों की सोच यमुना एक्सप्रेसवे को रहती है कि यमुना एक्सप्रेसवे जिस तरीके से बना है वो कहीं ना कहीं गोरखपुर से वाराणसी को जोड़ने वाली सड़क की वैसी गुणवत्ता हो, लेकिन कई बार अभी भी दिक्कतें चालू हैं। आज मैं इसी सड़क को बनाने वाले जेपी ग्रुप की बात करूंगा कि जेपी ग्रुप अब दिवालिया होने की कगार पे है। आप सोच रहे होंगे कि जिस ग्रुप ने इतनी सारी चीज़ें बनाई, सीमेंट फैक्ट्री डाली, मद्रास सीमेंट लॉन्च किया, जेपी सीमेंट लॉन्च किया, सड़क बनवाई, रियल एस्टेट का बिजनेस किया, वो दिवालिया होने वाली है। रियली सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई क्या है इस वीडियो में आपको पता चलेगी। जब इसी कंपनी के मालिक को देश का 70वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया, आप सोचिए, जिस कंपनी के इतने हौसले बुलंद थे, सितारों में गिनी जाती थी, इतने सितारे बुलंद थे, वो कंपनी आज दिवालिया होने के कगार पे है। इतना ही नहीं, यही जेपी ग्रुप है जिसकी कंपनी पर अब हाल में ही इसके प्रबंध निर्देशक मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, 12,000 करोड़ से ज्यादा के धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तारी की है, जिसमें मनोज गौड़ को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो आज उसी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा, उसी जेपी इन्फोटेक के बारे में बताना चाहूँगा, उसी जेपी ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा, उसी जयप्रकाश गौड़ की बात में बताना चाहूँगा जिन्होंने 1981 में तकरीबन 40 साल पहले एक कंपनी की शुरुआत हुई और इस कंपनी ने तरह तरह के आयाम छुए, अलग अलग सेक्टर में काम किया। सिर्फ सेक्टर में नहीं, आप जितनी भी भारत की प्रतिष्ठित रोडें देख रहे होंगे, इसको बनाने का काम किया। साथ ही अलग अलग सेक्टर, चाहे वो रियल एस्टेट का बिजनेस हो, पावर कारपोरेशन का बिजनेस हो, सीमेंट का बिजनेस हो, सड़क का बिजनेस हो, कहीं ना कहीं इस कंपनी ने हर जगह अपने झंडे बुलंद किए। लेकिन जिस तरीके से अब ऐसी स्थिति बन रही है कि जेपी ग्रुप अब जल्द से जल्द दिवालिया होने के कगार पे है, तो और इसी बीच मनोज गौड़ की गिरफ्तारी ने रही सही कसर पूरी कर दी। जिस तरीके से मनोज गौड़ की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द पूरी तरह ये कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन वाकई में जिस तरीके से जयप्रकाश गौड़ का काम था, उन्होंने जिस तरीके से इस कंपनी को खड़ा किया, 70वें अरबपति के रूप में उनकी मान्यता उनको मिल रही थी, उनकी कंपनी के सितारे बुलंद थे कभी, लेकिन आज वही कंपनी डूबने की कगार पे है। हालांकि कई बार इसी NH-29 यानी गोरखपुर से को वाराणसी से जोड़ने वाले 4 लेन पर तमाम तरह के भी सवाल उठते हैं। कई बार इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं और कई बार हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई है कि किस तरीके से ये सड़क पर वाकई में दुर्घटना हो सकती है, जिस तरीके से इसके काम है। कैसे बिजनेसमैन की थी जिन्होंने अपनी कंपनी को खड़ा तो किया, लेकिन आज वही कंपनी हाशिए पर है। आप सोचिए किस तरीके से इस कंपनी ने बिजनेस किया था और आज वही कंपनी दिवालिया होने की कगार पे है। ऐसे ही देखें और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं, वीडियो को देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपको लगे कि वाकई में NH-29 की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने चाहिए, जेपी ग्रुप ने जिस तरीके से काम किया उस पर भी सवाल उठने चाहिए, तो लिखिएगा कमेंट में आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।